बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है अदिल्लतुल अहकाम के हवाले से इस्तिस्लाह या मसाले मुरसला। मसाले मुरसला या इस्तिस्लाह किसे कहते हैं, इसके हवाले से आज इंशाअल्लाह तफसीली बहस होगी। इसकी लुग़वी तारीफ़ दोनों, हाँ जी, दोनों एक ही चीज़ है। ये एक तो ये आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन होना चाहिए कि ये बाब इस्तिफ़ाल से है। इस्तिस्लाह यानी इस्तिस्लाह, इसको अगर इस्तिफ़ाल के वज़न पर ले जाएंगे तो इस्तिस्लाह इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो मादा है इन दोनों का, मसाले और इस्तिस्लाह का, वो है सालहा। क्या लफ्ज़ है? सालहा का माना होता है अच्छाई है, सुलहुन से है, सलहुन से है, सलहन से है, अच्छाई भी है और खैर है, खूबी के माना में भी ये इस्तेमाल होता है। इस्तिस्लाह और मसाले मुरसला में जो बुनियादी फ़र्क है उसको थोड़ा सा आपने समझना है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। इस्तिस्लाह से मुराद किसी शरई हुक्म में खैर या भलाई चाहना। अब खैर या भलाई पहले से मौजूद होगी तो उसको चाही जाएगी ना, किसी भी शरई हुक्म के अंदर। जबकि मसाले मुरसला से मुराद ये है कि किसी शरई हुक्म में खैर के हुसूल के लिए दरमियान में पोशीदा भलाई और खैर को वाज़ेह कर देना। वो मौजूद है उसमें, लेकिन एक चीज़ सामने नहीं आ रही। अगर हम उसको खोलते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उसके खुलने से या उसके वाज़ेह होने से बहुत सारे शुरूर से इंसान बच जाता है। इसलिए इनमें फ़र्क ये है कि शरई हुक्म में खैर और भलाई इस्तिस्लाह के हवाले से मौजूद होगी। जो मसाले मुरसला है उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि जो इसमें दरमियान में पोशीदा भलाई है या खैर है या मसलिहत है, उसको हम तलाश करेंगे तो वो वाज़ेह हो जाएगा। इस्तिलाही जो तारीफ़ है, मसलिहत से मुराद हुसूल मनफ़ियत और दफ़ा मुज़र्रत है। हुसूल मनफ़ियत से क्या मुराद है? यानी नफ़ा, किसी चीज़ से नफ़ा हासिल करना, उसको हम क्या कहते हैं? हुसूल मनफ़ियत। और किसी चीज़ के नुकसान से बचना, उसको दफ़ा मुज़र्रत कहा जाता है। मुज़र्रत कहते हैं नुकसान को, किसी चीज़ के ज़र से है ना, ये जिसको हम कहते हैं। तो फ़ुक़हा की इस्तिलाह में सिर्फ़ ज़रूरत और मसलिहत को बुनियाद बनाकर मसाइल का इस्तिंबात करना इस्तिस्लाह या मसाले मुरसला कहलाता है। फ़ुक़हा की इस्तिलाह में सिर्फ़ ज़रूरत और मसलिहत को बुनियाद बनाकर, ज़रूरत और देखें, हम किसी और बुनियाद के ऊपर जिस वक्त भी किसी भी मसाइल का इस्तिंबात करेंगे, कहीं पर भी उसको हम तलाश करेंगे तो वो उसकी बुनियाद और होगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। असल मसला यहाँ पर यह है कि हमने मसलिहत और ज़रूरत को देखना है और ज़रूरत के वक्त मसलिहत को देखना है। याद रखिएगा, हर वक्त नहीं देखना, हर वक्त उसमें से हमने मसलिहत तलाश नहीं करनी, ज़रूरत के वक्त तलाश करनी है। यानी इसके आम उसमें देखिए कि अल्लाह फरमाते हैं ना, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। अब आसानी किस किस माने में? जैसे रोज़ा है, हालत इतनी ख़राब हो गई है, हालत इतनी ख़राब हो गई है कि डॉक्टर कहता है कि नहीं जी, इसको बोतल लगेगी। अब मसलिहत इसी में है कि इंसानी जान को बचाते हुए बोतल लगवा लो, ठीक है? मसलिहत इसी में ना, ज़रूरत की बुनियाद पर हमने मसलिहत को देखना है। मसला जिस वक्त हम देखेंगे कि ये इस मसले का हल क्या है, तो हम उसकी ज़रूरत को देखेंगे। या वो कहते हैं कि मसाले मुरसला से मुराद ऐसे मसाइल जिनकी शरई कोई असल यानी नस और इजमा शहादत ना दे, नस और इजमा में इसकी कोई शहादत ना हो। एक दूसरी बात, ना लग़व करार दे कि ये गलत है, ये भी ना हो, और ये भी ना कहे कि 100% इसी पर एतबार करते हुए चले। अगर नस आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली मसलहत उठ जाएगी, हम नस पर अमल करेंगे ना। अगर इजमा हमारे सामने आ जाएगा, उम्मत का इजमा आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे? मसलिहत को उठा देंगे। नहीं भाई, अब हमने ज़रूरत के मुताबिक जो मसलिहत जिसको हमने देखा था, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि शरई नस हमारे सामने आ गई। इसलिए मसाले मुरसला का जो शरई मकसद है वो है लोगों को पहुँचाना
लोगों को नफ़ा पहुंचाना और उनको नुकसान से दूर करना। तो अगर हम इबादात के अंदर इस चीज़ को देखते हैं, जैसे नमाज है, मैंने इसकी एक छोटी सी एग्जांपल इसलिए लिखी ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। मकासद के अंदर नमाज है, अब नमाज जिस वक्त इंसान पढ़ता है तो वो बेहयाई से भी रुक जाता है, मुनकरात से भी रुक जाता है। अब नमाज की मसलहत क्या है कि बेहयाई से रोकना और मुनकरात से रोकना। तो इसका मतलब ये है कि बेहयाई और मुनकरात जो है मुआशरे में फ़साद का सबब है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो ये फ़साद का सबब ख़त्म हो जाएगा और मुआशरे के अंदर अमन कायम हो जाएगा। ये मसलहत है या नहीं है? हमने मकासद को जिस वक्त तलाश करना है किसी भी शरई हुक्म के अंदर, तो उसमें दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, हुसूल मनफियत भी होगा और दफ़ा मुज़र्रत भी होगा, दोनों चीज़ें पाई जाएंगी। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने मसलहत की जो वजाहत की है, उन्होंने कहा है कि मसलहत बुनियादी तौर पर हुसूल मनफियत या नुकसान को दूर करने से इबारत है। ये बात पहले भी इसके हवाले से की गई है। इस हवाले से इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने ये भी कहा है कि मसलहत से मुराद ये है कि शरीयत के मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। क्या किया जाए? शरीयत के मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इंसानों से मुताल्लिक़ शरीयत के कितने मकासद हैं? 5 हैं। जान, अक़ल, दीन, जान, अक़ल, नस्ल और माल का तहफ़्फ़ुज़। ये 5 मकासद हैं, मकासद शरीयत जिन्हें हम कहते हैं। लिहाजा हर वो चीज़ जिनसे इन 5 असूलों का तहफ़्फ़ुज़ होता है वो मसलहत है, और जिस चीज़ से इन असूलों को नुकसान पहुँचे वो मुफ़सिदा है। ऐसे मुफ़सिदा को दूर करने का नाम मसलहत कहलाता है। ऐसे मफासिद से हम जिस वक्त बचा लेंगे, इन 5 मकासद को महफूज कर लेंगे, तो उससे हम क्या कहेंगे? हम उन्हें क्या कहेंगे? मसलहत कहेंगे। इसमें अब कुछ शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि ये मसाले उन मसाले के मशाबे हों जिनका शरीयत ने एतबार किया हो, अपनी तरफ से मनगढ़ंत ना हो। ऐसे मसाले हों जिनका शरीयत ने एतबार किया हो, जिसमें फ़ायदा जो है वो शरीयत ने पहले से बयान कर दिया हो और नुकसान के बचाव की तदबीर भी की हो, लेकिन उसकी वजाहत ना हो सकी हो। तो पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी शर्त ये क़तइया हो, यानी इन मसाले के हुसूल का यकीन भी हो कि वाक़ईतन हम अगर ये अमल करेंगे तो इनसे हमें क्या हो जाएगा? मसाले हासिल हो जाएंगे, इसका यकीन हो। तीसरी चीज़ कुलिया हों, यानी मुल्क व मिल्लत के मफाद में हों। अमूमी तौर पर मफाद आमा के लिए हम उन मसाले को देखेंगे। ये नहीं होगा कि हम क्या करेंगे, खामखा से जो है सिर्फ़ एक ज़ात या इनफरादियत या कुछ लोगों के मफाद के लिए करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिसाल है, इस्लाम और कुफ्र की जंग में नाहक मुस्लिम का कत्ल। मुसलमानों और काफरों की जंग हो गई है। काफरों ने चाल ये चली कि सबसे पहले अपने इलाके के जो हमारे मुसलमान थे उनको सफ़ अव्वल में खड़ा कर दिया। अब हम परेशान हो गए कि जनाब हम लड़ाई लड़ें तो किससे लड़ें, हमारे आगे भाई खड़े हमारे, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ मसलहत ये कहती है कि पहले इन मुसलमानों को उड़ा दो जो सफ़ अव्वल में आकर खड़े हैं। क्यों? इसलिए कि अगर ये कुफ्र ख़त्म ना हुआ तो इस्लाम और मुसलमानों और आम्मतुन्नास को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। अगर ये 100-150 मुसलमान कत्ल भी हो जाएंगे तो हमारे लाखों की तादाद में बच जाएंगे लोग। तो ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर ख़तरा हो कि आमतुन्नास ज़्यादा तौर पर नुकसान का बाइस बन रही हो या उसको नुकसान मिल रहा हो और उसमें कुछ लोगों के जाने पर नुकसान ख़त्म हो सकता हो, तो उन कुछ लोगों को उड़ा दो। इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, मसलहत का तकाज़ा है। मसाले की अक़साम, इनकी 3 अक़साम हैं। कितनी अक़साम है जी? 3 अक़साम है। एक मसाले मोतबिरा, दूसरा है मसाले मुलग़्ग़ात, तीसरा है मसाले मुरसला। ठीक, मोतबिरा, मुलग़्ग़ात और मुरसला। मोतबिरा के क्या माना है कि जिनका शारे ने एतबार किया हो और जिनके हुसूल के अहकाम भी वज़ा हों। दावत दीन है, जिहाद है, इनके अहकामात ऑलरेडी वज़ा हैं। अब इनको यूटिलाइज़ करना है हमने।
मुआशरे के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है, इसका नफाज करना है, इसको नाफिज करना है, तो वो हम क्या देखेंगे भाई, इसका तरीक़ाकार एक वज़ा कर लेंगे। जैसे एक तबलीगी जमात है, उसने एक तरीक़ाकार वज़ा कर लिया है कि जी सहरोज़ा लगाना है, 10 दिन लगाने हैं, चिल्ला लगाना है, एक ये तरीक़ाकार है। ये जो तरीक़ाकार है ये मसाले मुरसला के तहत बनाया गया है, समझिए, ये नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। लेकिन ये देखना है कि मफाद आमा के तहत हम किस किस ज़रिए से लोगों को दीन की तबलीग कर सकते हैं, लोगों को आमाल पर ला सकते हैं, ये एक तरीक़ाकार है। और जिहाद है, जिहाद को देखा जाएगा कि जनाब इसके तमाम अहकामात वज़ा हैं। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जिहाद होगा, हर जगह पर नहीं होगा। और मसलिहत इसके अंदर क्या होगी, वहाँ ये देखा जाएगा कि वहाँ मुसलमानों को या आमतुन्नास को जिहाद के करने से कितना फ़ायदा होगा, इसमें मसलिहत ये ढूंढी जाएगी। फिर जिहाद फ़र्ज़ होगा, वरना नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हम चढ़ाई कर देंगे, दुश्मन फ़ौजें भगा देंगे, हमने एटम बम फायर कर दिया और सारे मुसलमान उम्मा उड़ गई, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, अच्छा इसी के अंदर एक मिसाल दिया, कत्ल इंसानी को, जो जान की हिफाजत के लिए जो कत्ल इंसानी को जो है हराम करार दिया गया है, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। हमारे यहाँ मसाले मोतबरा के अंदर जो ये मिसाल दी है कि इंसानी जान को हमने हर हाल में बचाना है। हमने गुज़श्ता दिनों में एक शराब के हवाले से एक चीज़ पढ़ी थी, अब तदावी बिल हराम जो है ये जायज़ है, अगर इंसानी जान बच सकती है शराब के पीने से तो उसको पिलाई जाएगी, ये मसलहत है। ये क्या है, ये नहीं होगा कि उसको इंजेक्शन लगा के पहले कत्ल कर दो, मार डालो, ख़त्म, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अब ये मसाले मोतबरा जो है इसका एतबार भी होगा, ये ऐसे मसाले जो हैं हुज्जत भी हैं। दूसरी चीज़ आती है मसाले मुलाकात, ऐसी मसलिहत जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती, यानी लग़्व मसलिहत है। मसलन ख़ुदकुशी है, इंसान आखिरी वक्त में पहुंचा पड़ा है, जान नहीं निकल रही, तड़प रहा है, फड़क रहा है, डॉक्टर कहते हैं इसको इंजेक्शन लगा के मार डालें, हम कहते हैं नहीं, क्योंकि ये ख़ुदकुशी हो जाएगी। ऐसी मसलिहत लग़्व है। करंट लगा के मार देना, चलो जी जान छुट्टी, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, मान नहीं रहे, जैसे चाइनीज़ करते हैं, वो क्या करते हैं जनाब, वालिदैन को छोड़ आते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं ताकि मर जाएं, जान छुटे। तो हमारे यहाँ ये मसलिहत क्या है, लग़्व है। दूसरी मसलिहत ये है कि विरासत के हवाले से सोचना कि औरतों को मर्दों के बराबर हिस्सा क्यों नहीं मिलता, तो ऐसी चीज़ों में गौर व खोज करना और सोचना ये लग़्व होता है। तीसरी चीज़ है मसाले मुरसला, ऐसी मसलिहत जिसके रद्द कबूल के हवाले से कुरान और सुन्नत में कोई दलील ना हो, कोई दलील ना हो, रद्द कबूल के हवाले से। एक चीज़ को हम रद्द कर रहे हैं, एक चीज़ को कबूल कर रहे हैं, हमने मसलिहत आमा को देख कर करना है। जैसे अभी मैंने तबलीग के हवाले से गुफ्तगू की, अब अगर कोई इसका इनकार कर देगा, मैं इन उसूलों को नहीं मानता, तो वो काफिर नहीं होगा। मैं चिल्ले 4 महीने को नहीं मानता, तो वो काफिर नहीं हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो मसलिहत के तहत वज़ा किए गए थे। तो हमने इन चीज़ों को देखना, इस मसलन मकासिद शरिया है, दीन, जान, माल और क्या क्या चीज़ें हैं जनाब, अक्ल और नस्ल। हमने मकासिद शरिया को मद्देनज़र रख कर मसलिहत को देखना है। जी हाँ, इसके आगे चलते हैं जी। इसके हुज्जियत के दलाइल आइम्मा अरबा में इमाम मालिक इब्न अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक जो है ये एक शरई उसूल है। इमाम मालिक जो फ़िक़्ह मालिकिया के बानी हैं, मुअत्ता इमाम मालिक के मुअल्लिफ़ हैं, और उनके नज़दीक वो कहते हैं कि ये हुज्जत है और इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी दलाइल दिए हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें हम कुरान और तामुल सहाबा से भी आपके सामने बयान करते हैं। कुरान की एक आयत आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले भी तिलावत की कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और अल्लाह तुम्हारे साथ क्या चाहता है, नरमी चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। दूसरी जगह पर अल्लाह ने फरमाया मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, और अल्लाह तुम पर ज़िंदगी को तंग करना नहीं चाहता। तो ये तो चीज़ हमारे सामने कुरान के हवाले से है कि कुरान ने भी हमारे लिए रास्ता दिया है कि जिसमें आसानी है उसको तलाश कर लो। आसानी किस चीज़ में है? सफ़र पे जा रहे हो, चाहे सफ़र कितने अच्छा क्यों नहीं, रोज़ा नहीं रखना चाहते ना रखो, शरीयत ने आसानी दे दी है, ठीक है। आप कसर नमाज आप पढ़ो,
आपने पूरी नहीं पढ़नी, अगर पूरी पढ़ने चाहते हो तो आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ लो। दोनों चीज़ों में है। तामुल सहाबा, यानी ऐसे कुछ अवामिल हमारे पास सहाबा कराम के दौर के मौजूद हैं जो कुरान और सुन्नत में उनके अहकामात नहीं थे, लेकिन सहाबा ने वक्त हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए उन पर अमल किया है और उनको करके दिखाया है। उनमें सबसे पहली बात यह है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर मुबारक में जमा व तदवीन कुरान का मसला, कुरान को एक जगह पर जमा किया गया, हालांकि ना पहले इसका कोई वजूद था, ना नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई तरगीब दी, कोई चीज़ नहीं थी। दूसरी चीज़, मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद किया। मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसी कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है कि आपने कोई लश्कर कशी की हो कि जाओ जाकर जो है इनके ख़िलाफ़ जिहाद करो। ये दलील मौजूद है कि एक कबीले के ख़िलाफ़ नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा, लेकिन जिहाद हुआ नहीं, उसको गलत ख़बर की बुनियाद पर यह काम किया गया। तीसरी चीज़, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 9 माह का एक दफ़ा कहत आ गया, और शदीद कहत आया, इतना शदीद कहत आया कि लोग इर्द गिर्द से सारे मदीना में जमा हो गए थे। और नौबत यह आई थी कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो पानी के अंदर जो है ये जो क्या कहते हैं सूखे टुकड़े जो हैं भिगो भिगो के खाया करते थे। ये उम्मत के ऊपर एक वक्त आया, तो उस दौर में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चोर की जो सज़ा थी हाथ काटना, इसको साकित कर दिया, तो ये चोरी करने दो। तो ये मसलहत थे कि अगर मैं इतने चोरों का हाथ काटूंगा उम्मत सारी माजूर हो जाएगी। तो ये मसलहत को देखा गया ना। इन्हीं के दौर में मस्जिद नबवी की जब तामीर के अंदर तोसी का इरादा किया गया, भाई मस्जिद नबवी को बढ़ाया जाए क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो फिर करीब करीब की सारी इमारतों को मुनहदिम किया गया। हालांकि हमारे लिए वो क्या थे, सहाबा कराम के घर थे, हम तो हमारे लिए बड़ी मुतबर्रिक जगह थे, लेकिन उन्होंने मसलहत आमा को मद्देनज़र रखा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक रिवायत चल पड़ी थी कि लोग मरने से पहले अपनी बीवी को तलाक दे देते थे। मरज़ुल मौत में जिस वक्त पहुँचते थे ना, आखिरी वक्त में पहुँचते थे, तो बीवी को तलाक दे देते। उसकी वजह ये थी कि बीवी को विरासत से महरूम करना होता था। बीवी को क्या होता था, विरासत से महरूम करना मकसूद होता था। तो सैयदना उमर माज़रत के साथ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हुक्म जारी किया कि कोई शख्स अपनी बीवी को मरने से पहले तलाक देगा तो उसकी तलाक मोतबर नहीं होगी, उसकी तलाक मोतबर नहीं होगी। इस पर उम्मत का इजमा हुआ, ये मसलहत थी उस वक्त की। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक काम ये हुआ कि कारीगर क्या करते थे, काम ले लेते थे, कुछ दिन के बाद कहते जी हमें क्या पता तू है कौन, माल को ज़ाय कर देते थे, आगे बेच देते थे। तो उस पर सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तावान जारी किया कि अब अगर कोई माल इनसे ज़ाय होगा तो ये तावान देंगे। हालांकि तावान शरीयत में जायज़ नहीं था, लेकिन मसलहत के तहत उन लोगों को इस अमल से रोकना मकसूद था, इसलिए जो है उन पर तावान को लगाया गया। तो ये मसाले मुरसला इस्तिस्लाह हमारे पास जो है ये शरई एतबार से अहनाफ के यहाँ भी हुज्जत है, ये बात नहीं है कि हुज्जत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हुज्जत इमाम मालिक इब्ने अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ है। बस आज का ये टॉपिक था।